एंड मुझे कभी कभी व्हेन आई लुक बैक इनटू माय लाइफ सच कहूँ तो मुझे रोना आता है. I don't want to cry on your show. You are It's a happy place. free. I want to No, give no, happy no. things, but Please be free. it's just the guilt that keeps coming, you know. But why? I don't know. We are beautiful. Yeah. And you are the most beautiful that I've seen because, you know, when I've seen you, or of course through social media, I've seen you embrace your journey. मुझे इतना इंस्पायरिंग लगता था ना, बहुत इंस्पायरिंग, क्योंकि जो आपने अपनाया है एट अ वेरी अर्ली एज, मैं अब जाके अपना प्लीज टेक पेपर देना. तो मेरे लिए मेरा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन वो अब मुझे समझ में आ रहा है. यू आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट. आपको बहुत जल्दी समझ में आया. Like it's a blessing indeed. Yeah. स्लीव्स सलवार कमीज पहनती थी, फिर मेरी स्लीव्स इधर गई. देन आई रिमेंबर मैं यहाँ तक पहनती तो मुझे लगता था बापू मेरे पूरे हाथ खुले. एंड देन आई रीच्ड स्लीवलेस, फिर नीचे से कम होते गए. सो आई सेड माई जर्नी फ्रॉम फुल स्लीव्स टू बैकलेस, मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया. और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल होना और इस चीज को पावर कब से समझ में लग गई. इतना दिखोगे उतना, मतलब एक हॉट लिस्ट में आने के लिए है ना, कहते हैं ना टॉप 10 हॉटेस्ट, आप उनकी पिक्चर्स देखो बेचारियों के, उनको भी नहीं पता वो लोग ये क्यों कर रहे हैं. द पॉइंट इज, फिर औरत कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ये एम्पावरमेंट है, लेकिन आप सोचते हो कि कपड़ा उतारने में एम्पावरमेंट है, जबकि आई सी सो मेनी वुमेन जो ऐसे भी एम्पावर्ड हो सकती. तो इट इज अ सोसाइटी दैट हैज ब्रेन वॉश्ड यू. सना खान इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं. सना के कई बोल्ड फोटोशूट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ करते थे, लेकिन अब सना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की राह चुन ली है. जी हाँ, वेल ऐसा करना सना के लिए कितना मुश्किल रहा, इस बात का खुलासा सना ने रूबीना द लाइव के शो में किया. इसी के साथ सना ने ये भी बताया कि जब वो पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखती हैं तो उनके छोटे कपड़े और बोल्ड लुक जैसी यादें उन्हें रुला देती हैं. वहीं इस शो में सना की बातों ने कहीं ना कहीं रूबीना को भी शॉक किया. तो चलिए क्या क्या कहा सना ने और क्या क्या था इस पर रूबीना का रिएक्शन, तो देखें इस वीडियो में. आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आई वांट टू शेयर थोड़ा सा अबाउट द गेस्ट. Of course, she is extremely beautiful. The most beautiful thing about her, which I totally admired in her journey, is the way she adapted her religion and the way she today motivates us with her religious beliefs. Yes, please welcome Sana Khan on our conversation. बहुत ज़्यादा excited हूँ conversation के लिए, क्योंकि जब तक ये setting वेटिंग हो रही थी हमारी conversation बीच में जब चल रही थी, I was like, wow, she's fun. She's absolutely fun. इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से मुझे स्टार्टिंग में ही जानना है कि when and why did you choose to embrace your मजहब और धर्म totally, fully, कि आप head से toe you are glowing today and you look so beautiful in this outfit. First of all, thank you Rubina for having me. I have been seeing your clips of this show and I have also seen your journey, you know, जो मैं through social media, of course, because I don't know you personally. This is the first time मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैं आपसे बात कर रही हूँ and I feel very positive. You know, it's कहते हैं ना कि इंसान जैसा होता है, जैसे उसकी सोच होती है, वो उसके फेस पे भी रिफ्लेक्ट करता है, वो उसकी बातों में भी रिफ्लेक्ट करता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभी हम बातें तो अच्छी अच्छी लोगों से करते हैं बट हमारा बॉडी लैंग्वेज इज नॉट सो वेलकमिंग. सो आई फेल्ट वेरी नाइस. आई फेल्ट एज इफ आई ऑलरेडी नो यू. लाइक लुक हाउ वी आर टॉकिंग. Thank you. Yes, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले भी मिले या लाइक हम थोड़ा से गैप में रुक के मिले. एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऊपर वाले ने आपको इतनी बड़ी रहमत वो भी डबल करके दी है. यू नो, हमारे में कहा जाता है कि बेटियां होती है तो बेटी रहमत होती है और बेटा जो होता है वो नेमत होता है. आपको भी मुबारक हो. हाँ, सो इसीलिए आई थिंक आज हमारा कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि you मैंने तो ध्यान नहीं दिया yes, and you're a mother of 2 beautiful baby girls and I have worn blue because I'm a mother of a beautiful baby boy. So I think आज हमारा somehow, you know, what a coincidence, but see that's how it is. And when I heard your news that first you were expecting, second जब मुझे पता चला ट्विंस है, मैं आपको सच बोलूं मेरे अंदर आया, अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब why? I think every woman craves for a twin baby, you know, but obviously we all know the struggle. And then you know, जैसे जब मुझे एक औलाद हुई and जब मैं उसको संभालती हूँ, I was like
अल्लाह आपने एकदम सही फैसला किया। वो कहते हैं ना कि आपको पता है कि सामने वाले की कितनी शक्ति है और वो कितना सह सकता है। आपको पता था मैं 2 ऊपर वाला उतना ही देता है जितना आप झेल सकते हो। हाँ, तो मैं तब समझ में कहा अब मुझे अल्लाह आपका प्लान समझ में आ गया कि आपने मुझे 1 क्यों दिया, 2 की मेरी कैपेबिलिटी नहीं। बट मांगने में क्या जाता है ना। Of course. So yes, and how things changed in my life. So this was something that was always there on my mind, to be very honest. See, I'll tell you one thing, Rubina. एक इंसान जो होता है ना, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम, बी इट एनी रिलीजन, एवरी रिलीजन टीचेस यू मॉडेस्टी, एवरी रिलीजन टीचेस यू हया। मैं ऐसे कोई रिलीजन को नहीं जानती जो कहेगा कि हमारी बेटी बेहया ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं ऐसे कोई रिलीजन को नहीं जानती जो कहेगा गालियां देना अच्छा है, या चोरी करना अच्छा है, या लोगों को धोखा देना अच्छा है, या लोगों को मारना अच्छा है, या किसी भी तरीके की चीज हो, है ना। आज आप कोई भी रिस्पेक्टेबल फैमिली में जाओ, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी इज, जैसे हम ज्वेलरी को कैसे संभाल के रखते हैं ना, तो हमारी बच्चियां भी हमारे लिए वैसा ही है। अगर आप एक दुनियावी चीज से अगर आप कोई चीज को कंबाइन करना चाहते हो, बिकॉज ये तो कोई कंबाइन करने की चीज ही नहीं है, कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन हमारी औलाद हमारी दौलत है एट द एंड ऑफ इट, है ना। हम चले जाएंगे, हमारा नाम ये बाकी रखेंगे। इस तरीके से ही कयामत तक ये सिलसिला चलेगा। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बट हर इंसान अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को हिफाजत में रखना चाहता है। एंड इट गोज इन एवरी वे, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ यू, प्रोटेक्टिंग यू, प्रोवाइडिंग फॉर यू, ऑल्सो एट द सेम टाइम सीइंग यू वेल ड्रेस्ड। अब हर किसी का एक परसेप्शन अलग होता है, दे हैव देयर वे ऑफ लाइफ, बट बिकॉज आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, of course it's my thought, it's my religion, it has nothing to do with anybody else, but एक general आप सोचो तो I felt that I just lost it. I was just, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक घरेलू लड़की, एक सलवार कमीज पहन के तेल लगाकर कॉलेज जाने वाली लड़की, when did I reach this shortcut and backless stage, मैं समझ ही नहीं पाई। एंड मुझे कभी कभी when I look back into my life, सच कहूँ तो मुझे रोना आता है। I don't want to cry on your show. You are It's a happy place. free. I want to No, give no, happy no. things, but Please be free. it's just the guilt that keeps coming, But why? I don't know. We are beautiful. Yeah. And you are the most beautiful that I've seen, because when I've seen you, or of course through social media I've seen you embrace your journey. मुझे इतना इंस्पायरिंग लगता था ना, बहुत इंस्पायरिंग, क्योंकि जो आपने अपनाया है एट अ वेरी अर्ली एज, मैं अब जाके अपना प्लीज टेस्ट पेपर देना। तो मेरे लिए मेरा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, वो अब मुझे समझ में आ रहा है। यू आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट। आपको बहुत जल्दी समझ में आया। Like it's a blessing indeed. Yeah. Thank you. I'm so sorry यार। Sometimes there are certain topics जो आप कभी भी बात करो, it just get आप emotional हो ही जाते हो। I'm sorry if I No. I don't know. It was very basic. I just feel कि every time I speak about certain situations, I just start reliving it. I just start, होता है ना वो चीज आपकी आंखों के सामने बस आ जाती है, and suddenly you feel कि यार ये मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या किया है। You regret doing wrong, be it anything, not just this, but anything in life. but I feel वो जो drastic change है ना, the Sana that I have seen, Sana I see today and I'm talking today. It's so different. I mean, no, different नहीं यार, you are inspiring. I hope. I hope you are. That's the sole reason I chased you. Please आओ. I want to listen to your story. And I genuinely from the bottom of my heart, मुझे ऐसा लगता है, as you said ना, वो feel होता है, there is a certain amount of vibe that I know कि यार I know her since long, that I feel, and I just think I've become very expressive of this emotion after the change. beautiful. पहले I used to like on to control it, and not, but no matter how much I try now, यार नहीं होता है, and I feel like I've become a crybaby sometimes. Like everybody was thinking यार रोते रहते हैं, लेकिन नहीं, क्या करूँ, आता है। तो ये बदलाव ऑफ कोर्स आया, इतनी मेजरली आया है। कोई एक ऐसी चीज या ऐसा कोई, आई डोंट नो, एनीथिंग दैट ट्रिगर्ड इट? See, like I said, there were a lot of things. Born in a Muslim family, born as a Muslim, you know what is
गुड एंड व्हाट इज बैड हम सबको पता होता है ना. अगर मैं आपको ऐसी every Muslim knows what is halal and haram. I knew that this was not correct what I am doing as per my religion, as per what Allah orders, because I'm reading Quran but I'm not leading a life that Allah wants me to lead. Living it. You know, and also that came because क्योंकि हम कुरान अरबिक लैंग्वेज में है और आई थिंक हमारा एक तरीके से हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं बिकॉज हम लैंग्वेज नहीं जानते. तो जाहिर सी बात है मैं बचपन से पढ़ती तो थी पर मुझे ये अब इमेजिन मैं आपको एक चीज कोई चाइनीज में पढ़ने दूंगी लेकिन आप पढ़ तो लोगी हाइपोथेटिकली अगर आपने पढ़ भी लिया लेकिन समझना भी तो पड़ेगा ना. अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुरान पढ़ती थी बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुरान क्या कहता है. मुझे यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कह क्या रहे. अगर मैं आज हम दोनों आप इंटरव्यू ले रही हो अब आप मुझसे हिंदी में पूछोगी अब मैं आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में जवाब दूंगी तो आप सोचोगी कि अब मैं सना से दूसरा कौन सा सवाल करूं क्योंकि मुझे इसने बोला क्या है वो ही नहीं समझ में आ रहा है. After few years, I think after I came out from Big Boss, all of a sudden I felt कि I need to get a Quran which has translation. You know that was a मैं आपको बताती हूँ वो टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीजें भी हो रही थी which was not even worth talking. But apart from that, ये मेरी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज था जो वहां से एक होता ना इंसान को जब शोहरत मिलती है नाम होता है वो बड़े प्रोजेक्ट में फिर वो दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. अब यहाँ पे मेरी दुनिया तो चली रही है पर साथ ही साथ मेरे अंदर फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर ये आता है कि नहीं मुझे कुरान समझना है. कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में बिकॉज प्रॉब्लम क्या था ना रुबीना ये कपड़ा खरीदना है कपड़े खरीदने तक की एक्साइटमेंट अभी कपड़ा आ गया एक्साइटमेंट खत्म. उसके बाद ये लेना है इधर तक एक्साइटमेंट वो आ गया खत्म. आई रिमेम्बर आई गॉट कार ऑफ कोर्स इट वाज माय ड्रीम कार और तब तक एक्साइटमेंट थी. जब वो चाबी मेरे हाथ में आई उसके आई थिंक 24 आवर्स के बाद वो भी एक्साइटमेंट खत्म. अब मैं अपने आप को सवाल करने लग गई कि एंड ऊपर वाले से कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ. लोग देख रहे कि मैं हंस रही हूँ आई एम पोस्टिंग वीडियोस आई एम डांसिंग मैं ये दिखा रही हूँ पर द रियल रीजन इज आई एम नॉट हैप्पी. क्यों नहीं हूँ मैं खुश. पैसा है घूम रही हूँ शॉपिंग कर रही हूँ अच्छी जगह खा रही हूँ और अच्छी गाड़ी में घूम रही हूँ इंजॉइंग एवरीथिंग बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ. वो खुशी रह रही क्यों नहीं है. वो स्पेशल अपीयरेंस मेरी जिंदगी में देके क्यों जा रही है. वो आ रही है मैं खुश हूँ हंसी लोग चले गए हंसी खत्म. क्यों लोग मेरे खुश होने का रीजन बन गए मैं अकेली क्यों खुश नहीं हूँ. एंड आई रिमेम्बर आई केम थ्रू वन आयत इन कुरान जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इज्जत दौलत शोहरत हर चीज आपको दुनिया में मिल जाएगी लेकिन सुकून सिर्फ मैं ही दूंगा. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड या इट्स एन आयत इन कुरान एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ मेरा सुकून मिसिंग है बिकॉज अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं है ना. एंड लाइफ इज अगर आप एक नॉर्मल लड़की आप होकर सोचो लीव एवरीथिंग दैट दिस इंडस्ट्री ये वो जो भी है बट मैं एक नॉर्मल लड़की सोचूं मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ. मतलब जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी आई रिमेम्बर व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स हगिंग बॉयज एंड हैंड शेकिंग बॉयज. मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी मेरे कोई लड़के दोस्त नहीं थे. कॉलेज में भी आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था लड़कों से बात करने के लिए. एंड आई रिमेम्बर जब मैं देखती थी कि लोग रोड पे मेरे लिए बहुत सीक्रेट चीज थी मैं देख रही हूँ रोड पे लड़कियां एक दूसरे से हाथ मिला रही गले मिल रही है. माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज फर्स्ट फ्यू डेज कैसे हर गले मिल रहे हैं. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ना जो चीज आप कभी करते नहीं आपको लगता है बहुत बड़ी बात है. मैंने कहा यार कोई भी लड़के से हाथ मिला ले रहे गले लग रहे मतलब लाइक यू थिंक दैट ऑफ अ रिलेशनशिप राइट लाइक आई वुड डू दिस विद द पर्सन आई लव. दैट वाज अ माइंडसेट आई वाज कमिंग फ्रॉम. एंड इमेजिन देन यू सी लाइक आई ऑलवेज मैंने अपने बयान में भी बहुत बोला आई सेड यू नो आई रिमेम्बर मैं अपने स्कूल में मैं साल में एक बार जीन्स टी शर्ट पहनती थी बर्थडे पे पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लेती थी उस दिन वो पहनकर बट एक कॉन्सेप्ट था. बट मैं हमेशा सलवार सूट और मैं पूरा हफ्ता मेरे सर में चोटी होती थी तेल की सिर्फ संडे बाल धोती थी जो टिपिकल एक घरों में यू नो बच्चे के साथ होता है. आपने देखो बहुत लोग ऐसी लाइफ रहते हैं संडे सुबह में बाल धोना है शाम को तेल लगाना मंडे से क्योंकि स्कूल जाना है या इवन कॉलेज दैट मीन्स. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यू नो जब आपकी लाइफ चेंज होती है एंड सिचुएशंस आपकी जिंदगी में चेंज होते हैं जब आप उसको नोटिस नहीं करते हो ना फिर वो इतनी सी चीज कब इतनी बड़ी बन जाती है डोंट नो. आई सेड फुल स्लीव्स शलवार कमीज पहनती थी फिर मेरी स्लीव्स इधर गई. देन आई रिमेम्बर मैं यहाँ तक पहनती तो मुझे लगता था बाप रे मेरे पूरे हाथ खुले एंड देन आई रीच्ड स्लीवलेस फिर नीचे से कम होते गए. सो आई सेड माई जर्नी फ्रॉम फुल स्लीव्स टू बैकलेस मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल होना और इस चीज को पावर कब से समझ में लग गई.
आज की लेडीज लड़कियों को बेचारों का दिमाग यही कर दिया है ना कि जितना दिखोगे उतना, मतलब एक हॉट लिस्ट में आने के लिए, है ना, कहते हैं ना टॉप 10 हॉटेस्ट, आप उनकी पिक्चर्स देखो बेचारियों के, उनको भी नहीं पता वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। द पॉइंट इज, फिर औरत कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ये एम्पावरमेंट है, लेकिन आप सोचते हो कि कपड़ा उतारने में एम्पावरमेंट है, जबकि आई सी सो मेनी वुमेन जो ऐसे भी एम्पावर्ड हो सकती। तो इट इज अ सोसाइटी दैट हैज ब्रेन वॉश्ड यू कि हम औरत को जो हम गहना समझते, चाहे वो आपका रिलीजन हो चाहे वो मेरा रिलीजन हो, हम सब अपनी बच्चियों को बचा के सिक्योर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना। किस माँ को अच्छा लगेगा मेरी बेटी ऐसे घूमे, या कोई भी ऐसा रैंडम आदमी आके उसको छू ले या उसको गले लग जाए या कुछ ऐसी चीजें करे। तो इट्स द, एंड आई रियलाइज कि यार ये हमने एक फितूर बनाया है, बट एवरीबॉडी लव्स मॉडेस्टी। हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसकी बीवी मॉडेस्ट रहे, है ना। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंटू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो, एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, एंड यू सी माय वाइफ इज लुकिंग सो हॉट, एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है, एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना, शी इज योर वुमन। सो आई थिंक ये बहुत सारी चीजें जब मैं अपने आप से बात करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं। एंड आई रिमेम्बर 2019 was the time जब I told that in many interview, मतलब मेरे ख्याल 50,000 करोड़ बार ये मैं बोल रही होगी कि in 2019 was the time that you know I knew that I'm going to say bye bye to this all. But वो भी एक ऐसा टाइम था जब I was doing something worst in my life, social media wise, in worst situation of my life, and मैं सोचती थी मैं you know what people are seeing me, मैं ये हुई नहीं एक्चुअली। मैं जो दिखा रही हूँ एक तरीके से तो बाइपोलर you know पर्सनैलिटी हो गई, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कपड़ा पहनती थी कोई भी तरीके का, सोचो गाना करती थी, आई टू टेल देम, एंड मुझे ऐसा लगने लग गया आफ्टर अ वाइल कि आई एम मिसगाइडिंग यूथ। मैं खुद सोचती थी अकेले में बैठ के कि मैं उनको मिसगाइड कर रही हूँ। मुझे उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट पीपल इज इम्पोर्टेंट, आपके काम में ईमानदारी होना इम्पोर्टेंट है, सही तरीके से कमाना इज इम्पोर्टेंट। कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम, जिसमें कपड़े का काम है, मुझे चूना नहीं लगाना है किसी को। एंड वेयर हमारे अंदर हमेशा जब हम बच्चा, आई डोंट नो आपके अंदर भी आप कहते हो, आपका वर्ड क्या है मुझे नहीं पता, बट स्पेशली व्हेन मुस्लिम्स जब उनके बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं कि अल्लाह इस बच्चे को मेरी मगफिरत का जरिया बना, ताकि दुनिया में अच्छा काम करे, लोगों के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए खैर बने, और यू नो मेरी मगफिरत का जरिया बने कि जब मैं मरूं और मेरा बच्चा सदका जारिया, जो अच्छा काम होता है हमारे अंदर सदका जारिया होता है, जस्ट लाइक यू, इट्स अ चेन ऑफ गुड वर्क, ताकि मेरे कब्र में मुझे कुछ ऊपर वाला रिवॉर्ड दे। एंड देन आई रियलाइज दैट मेरी माँ ने भी यही दुआ मांगा होगा कि मैं भी उसके लिए मगफिरत का जरिया बनूं, बट मैं तो उनके लिए अजाब का जरिया बन रही हूँ, because I am doing everything that Allah has said no for. So Allah is going to question my mother. आज भी जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं हाथ उठा के दुआ मांगती हूँ मेरी औलाद के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे का दिल नरम बनाना, मेरा बच्चे का दिल ना लोगों के लिए नरम हो के जब वो किसी की प्रॉब्लम सुने तो उसका दिल धड़के उसके लिए कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से इस इंसान के काम में आऊँ, उसके दिल में रहम रखना कि वो लोगों को नोच ना खाए, आगे आने वाला वक्त और खराब होने वाला है। तो आई थिंक हमें ना ये दुआ मांगना बहुत जरूरी है अपनी औलाद के लिए। आपकी सारी दुआएं पूरी हो, मतलब मेरे दिल से, मतलब वो होता ना, मेरा दिल अभी ऐसे हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान जितनी भी दुआएं ये मांग रही है प्लीज पूरी करना, बिकॉज मतलब हर एक दुआ जो आप अभी बोल भी रहे हो ना, एंड द वे यू आर विशिंग फॉर योर सन, मतलब इट्स ऐसी विचार, ऐसी सोच चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी ही सोच चाहिए। एंड जिस टेंडरनेस से, जिस काइंडनेस से और जिस टीचिंग के साथ आप अपने बेटे को बड़ा कर रहे हैं, मतलब he's going to be such a wonderful I hope inshallah. I'm so scared at times. I remember जब बेबी मेरा you know born हुआ तो डॉक्टर ने मुझे दिखाया था, I think the first thing I asked my husband and my doctor like will I be a good mother? I think मुझे वो ट्रॉमा आज भी कहीं ना कहीं मेरे जहन में रहता ही है। मैं हमेशा जब देखती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर, मैं ये चीज़ को लेके कभी इतने एक्सप्रेसिवली बोल नहीं पाती हूँ किसी को, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि अल्लाह मैं एक अच्छी माँ तो बन पाऊंगी ना। विल आई बी एबल टुमारो कि अगर मेरा बेटा कुछ गलत करता है तो मैं बोलूँ कि ये गलत है, मैं डिफेंड ना करूँ मेरा बेटा ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं होगा शायद, क्योंकि वो दुनिया में बाहर जा रहा है। देखो जब तक वो घर पे है वो अपने माँ बाप को देख के सीखेगा, घर वालों को देख के सीखेगा, पर जब वो दुनिया में जाएगा, मुझे नहीं, मैं थोड़ा ना उस पर CCTV लगा के
कैमरा लगा के कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, किससे ही इज गोना बी विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट थॉट्स। कल को ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा बाहर जाए, कुछ चीज सीख के आए और कल को बोले कि हाँ माँ की परवरिश अच्छी नहीं होता है ना जनरली। तो मैं वही चीज मुझे बहुत फिक्र में लगी रहती हूँ कि आई होप that I play a good role of a mother. You are playing. He's very small, I yeah. can see it. वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। यार आपकी बातों से दिखता है that you know what kind of life you are leading and you are leading by example. Of course आपकी बातों से ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपका contribution आपके husband की लाइफ में और आपके बेटे की लाइफ में मेजर है because you know the way you think is outstanding. आपके husband का आपकी लाइफ में कैसा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने आपकी लाइफ कैसे चेंज की है? Well, whatever you see of me today, talking, thinking is all because of my husband. I will give him 100% credit because मैं अच्छी थी. I was a good person, but इतनी नहीं. My husband made me do that. I was a giving person. मैं generous थी, मैं लोगों को देती थी. But मेरे husband ने मुझे और जेनरस बना दिया। अगर समझो मैं आपको कल 2 चीज देती थी तो आज मैं 6 चीज देने वाली हो गई। मेरे हस्बैंड करता है अल्लाह देगा, तुम बढ़ाओ आगे, देते रहो, लोगों को देते रहो, देने से ही आता है। जिस दिन तुम बटोरना सीख गए, लेके जमा करना सीख गए, अल्लाह को ये चीज नहीं पसंद है। तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को, अब जैसे मैं पहले बहुत जगह जाती थी, मैं ऐसे उठ के खाली हाथ पहुंच जाती थी, बट आई हैव टू मेक श्योर राइट नाउ दैट आई कैरी अ हदिया। एंड ये सुन्नत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहते हैं कि लोगों को चीजें दिया करो बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चीज। इससे एक तो ये सुन्नत है, साथ ही साथ इससे मोहब्बत बढ़ती है। जब आप किसी को कुछ दिल से देते हो, याद होती है। सो आई वाज लाइक ओ अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ऐसे खर्चे तो बढ़ा दिए, बट आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब इफ अल्लाह लव्स इट, आपके कर्म बढ़ गए। एंड अल्लाह हर चीज में देखो बरकत दे देता है, आपकी सोच पे है। अगर इंसान ये सोचे कि आज मैंने ये कर दिया, कल क्या होगा, अरे कल का अल्लाह ने कहा है ना मैं देखूंगा। जिससे कहते हैं ना, जब आपके पेट में जब आपका बच्चा 4 महीना होता है तो उस वक्त आपके पेट में आपके बच्चे की रूह डाल दी जाती है, ओके, सोल ये डाल दिया जाता है कि ये कब तक जिएगा, इसकी जिंदगी कितनी है, और इसका रिस्क भी डाल दिया जाता है। अब जैसे जब मेरी औलाद मेरे कोख में थी, आपकी औलाद जब आपके कोख में थी, तो अल्लाह ने लिख दिया कि तारिक जमील का रिस्क इतना है, मतलब सपोजिंग ये फिगर लिख दिया, अब मेरा बेटा हाथ पैर कितना भी मारे आना उतना ही है। तो उस तरीके की चीज होती है, तो आपको देना सीखना है। तो आई थिंक, और मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स जो दीन की जितनी बातें हैं एंड इतना जो व्हाटएवर आई नो इन माय लाइफ आल्सो, आई सेड आई ऑलवेज टेल हिम दैट यू हैव बीन सच अ मेजर इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ टू मेक मी अंडरस्टैंड लाइक दैट। जो वक्त पे मैं मेरे शौहर से मिली थी, दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, मैं सुसाइडल थॉट्स पे थी। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता था कि मैं करूंगी कभी नहीं, बिकॉज इट्स हराम इन इस्लाम, ऑफ कोर्स यू कांट किल योरसेल्फ। मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपने आप को, जो लोग नहीं प्लेट लेके अनफॉर्चुनेटली बेचारी बच्चियां जो पता नहीं क्या होता है उनके दिमाग में, वो भी गलत है। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो जिस्म होता है वो अल्लाह की तरफ से अमानत है। अल्लाह हैज गिवन यू दिस, ये आपको संभालनी है। हम कहते हैं ना बॉडी इज अ टेम्पल। हाँ, वैसी तो आप इसको हार्म नहीं कर सकते। आप बॉडी को बोलोगे मेरी बॉडी है मैं कुछ भी करूँ, नहीं नहीं नहीं, आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप इस दुनिया में एक आए हो फॉर अ रीजन, द रीजन इज टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज द रीजन यू आर हियर, यू आर गोना हैव योर टेस्ट। आप उस टेस्ट में कितने पेशेंस रहते हो। कहते हैं ना सब्र एंड शुक्र वाली जिंदगी इज द बेस्ट। मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है ना। अगर अल्लाह ने लिखा होगा तो दे देगा, नहीं लिखा होगा तो इतनी कोई मैं पहले ऐसे ही होता था। जब मैं When I went to Dubai for the first time after my marriage, when everything had changed in my life, मेरे हस्बैंड को बोलती थी, पता है जब मैं यहाँ पे आती थी ऐसी गाड़ियाँ दिखती थी मुझे, या कपड़े देखती थी, मॉल्स में जाती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज वॉट माई थॉट। हाँ चलो नाच भी लिया, पैसे कमा लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने ये करके पैसे कमाए कि वो करके पैसे कमाए। अब समझ, लेकिन ये चाहिए। अब ऐसा क्या, ये चाहिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम, बट हुक और बाय क्रुक पैसा नहीं चाहिए। I only want money if it comes through halal जरिया, because हलाल पैसे का भी सवाल जवाब है आफ्टर आई डाई, फॉरगेट अबाउट नॉन हलाल। तो मैंने कहा मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को डालना ही नहीं है कि मैं कोई चीज की तरफ इतना प्रभावित हो जाऊं कि अब मेरे अंदर ये दिमाग ही नहीं कि मैं पैसे कैसे ला रही हूँ। And you know when I changed also, when I went with my husband to Maldives, I went to Dubai, I went to London, और ये सारी जगह मैं पहले जा चुकी हूँ, है ना। जब मैं अपने जमाने में थी, जब मैं बाल खोल के ऐसे घूमती थी, ऐसे शॉर्ट्स पहनती थी, एंड when I went there I was like, अल्लाह तेरा कितना लाख लाख शुक्र है, कयामत के दिन ये जगह गवाही देती कि मैंने ये गंदगी यहाँ पे की है और इस तरीके से मैं यहाँ पे गुनाह करती थी, एंड यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं
इसी जगह आई चेंज होकर. And you know, when I think of my last trip and now, it is so different. Imagine I went to Maldives and people were writing, और कपड़े पहन लेती, चद्दर ओढ़ लेती, because I was in my abaya. So I was like, it's okay. बेचारों को मालूम ही नहीं है, तो you can't feel angry on them. You know, it's okay. I let go of these people because उनको knowledge ही नहीं है. So it's आपको बुरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. But one thing that I saw was with the Muslim crowd. जो ladies, Muslim हो या modest ladies हो, वो कहती थी हमें लगता है मालदीव जाना होता है तो यही पहनना होता है जो सेलिब्रिटीज पहन के दिखाते हैं. बट वेन वी सॉ योर पिक्चर वी रियलाइज कि हम मालदीव्स ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं. एंड देन आई सॉ सो मेनी फैमिलीज हु एक्चुअली वेंट टू मालदीव्स आफ्टर दैट, हु आई न्यू. लाइक हमने हमारे हस्बैंड को बोला कि हम अबाया पहन, जो अबाया ही पहनती है बाहर, मैंने कहा मैं हस्बैंड भाई सना गई है, देखो अबाया पहन के घूमी, मुझे भी मालदीव जाना है. कितनी औरतों के लिए, यस, कितनी औरतों के लिए आपने वो रास्ते और जरिए खोले. एंड मैंने उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचा था. आई वाज लाइक यार मैं तो अबाया ही पहनती हूँ, मैं तो ये पहन के घूमूंगी मालदीव्स में. एंड मैं लिटरली जिलबाब्स एंड अबायास पहन के, स्कार्फ बांध के, मैं मेरे हस्बैंड टेबल टेनिस, दोनों को तो आता नहीं है टेबल टेनिस, वो किधर बॉल जा रहा कुछ नहीं मालूम, पर आप एंजॉय कर रहे थे. I enjoyed so much. Imagine in my hijab I'm going snorkeling and I imagine it with wow, what a difference you created, यार. Yeah, and when I saw that, यही सोच चाहिए. और जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें अगर कॉन्फिडेंस है ना, पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू बिकॉज यू हैव ट्रूथ विद यू. आपने तारिक जमील की बीच में बात की और ये नाम जो है ना ऐसे दिल को सुकून देता है. आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दिस नेम. सो एज आई टेल यू, जो आपने बात की मेरे को उस पर भी कुछ बोलना था. माई हस्बैंड कम्स फ्रॉम अ वेरी मदरसा लाइफ. ओके, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप से अलग, आई डोंट नो अगर आप जानते हो, छोटे बच्चे होते हैं उनको मदरसे में डाल दिया जाता है, वहाँ से वो दीन का इल्म हासिल करते हैं. एंड माई हस्बैंड नोज द होल कुरान बाय हार्ट, वर्ड टू वर्ड. सो मदरसा में रहते वो लोग, तो मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो खुद ही कपड़ा धोते, खुद ही सब करते, होल लाइफ मतलब बचपन से एक बड़े वाली बनाते, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, और अपने माँ बाप से दूर रहना. तो मेरे हस्बैंड की लाइफ बहुत सिंपल रही है. तो वो वी वर गेटिंग मैरिड, आई रिमेम्बर उनका पूरे साल का सिर्फ 6 जोड़ी होती है, दैट्स इट. एंड 5 जूते, 5 जूतों में 2 चप्पल, दैट्स इट. वाह. व्हेन आई मैरिड हिम आई वाज लाइक कपड़े कहाँ है? यही है कबर्ड में जो कितना छोटा सा शेल्फ होता है ना, मेरे हस्बैंड का था. एंड फिर वो दूसरा 5 नया जोड़ी लेंगे ना, तो ये 5 जोड़ी आगे देंगे. एंड देन ही हैज हिज बंडीज. एंड देन आई रिमेम्बर व्हेन वी गॉट मैरिड, एंड जब मैं थोड़ा सा ऐसे स्टोरीज डालती थी तो लोग देखते थे, कहते थे आपके हस्बैंड ने एक ही ब्लेजर कब से पहना. मैंने कहा है ही नहीं, उनके पास कहाँ पहनेंगे, उनको वही पसंद है, क्योंकि उनकी एक लाइफस्टाइल है. ही इज नॉट, अगर उनके पास ऐसा नहीं कि दैट ही कांट बाय, बट दैट इज हिज लाइफस्टाइल, दैट इज हाउ ही इज ग्रोन. मेरे हस्बैंड बोलते क्या ही जरूरत है इतनी सारी चीजों की लाइफ में. अब हम जब फर्स्ट टाइम दुबई गए ना, मैं एक लग्जरी, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट हम एक लग्जरी स्टोर में गए एंड मैंने जूता, अब उनको नहीं पता ये ब्रांड कौन सा है, तो मैं उनको लेके गई, मैंने उनको लोफर्स पहनाए. एंड आई वाज लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहनो. उन बेचारे को तो मालूम ही नहीं है रेट क्या है. मैंने हाँ मैं कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल. जैसे उसने 1.5 लाख बोला, my husband is like, इसमें मेरे साल के 10 कैचेस आ जाएंगे. इट्स नॉट अबाउट, मेरे हस्बैंड लिटरली, हम वो स्टोर पे वो लड़की देख रही है, मैं कह रही हूँ ले लो, वो कह रहे नहीं चाहिए. एंड इन दुबई इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट, लड़का कहता है मत लो, लड़की तो चाहिए ही चाहिए. सो लड़की देख रही कि दोनों में चल क्या रहा है, कि लड़की इसके पीछे पड़ी है लेने के लिए. एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू गिफ्ट हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही इज लाइक नहीं लेना ही नहीं है. उन्होंने एट द एंड ऑफ इट उन्होंने लिया ही नहीं. मुझे 6 जूते दिलाए वहां से अलग अलग. मेरे को पैर में एक शू बाइट हो गया था, मैंने बोला ये दिला दो, दिला दिया, पहनी. दूसरे दिन फिर पैर दुख रहा है, किधर और दिला दिए, उससे भी पैर दर्द नहीं जा रहा है. ऐसे करके 6 जूते. तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, वो बोले, वो वहां पे आए थे, हम एक वर्क मीटिंग के लिए गए थे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय हया ब्रांड. सो वी हैड सम मीटिंग, वी हैड टू आल्सो, जितने में परफ्यूम वाले हैं उनसे मीटिंग थी. वो ही इज लाइक भाई तेरी बीवी तो बहुत महंगी है. ही इज लाइक नहीं, उसके पैर में लगा है. हाउ स्वीट. अब ये देखिए कितना मतलब हमली उन्होंने अपने लिए वो एक जूता नहीं लिया, पर आपके लिए 6 बिकॉज आपको शू बाइट. यस. एंड आई रिमेम्बर अभी बीच में एक ट्रिप ही वेंट एंड आई वाज नॉट दैट दिस टाइम. वो कुछ काम के लिए गए थे, तो 2 दिन के लिए गए थे. दैट वाज फर्स्ट टाइम ही वेंट विदाउट मी. एंड ना पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ एयरपोर्ट पे पता ना कभी रैंडम चेकिंग दे डू बैग्स, ये वो, तो उनको कोई कस्टम अंकल भाई थे, तो उनको पकड़े ऑफिसर ने ऐसी सिर्फ रैंडम चीजों के लिए. तो इसलिए बोलते भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बैग देख रहे हो ये मेरी बीवी ने दिलाया, ये जूता देख रहे हो ये भी मेरी बीवी ने दिलाया, ये कपड़ा देखो बेसिक है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. What a simple man. He is so simple, Rumina. If you meet him, you will be like, यार
You know, when I met him, I was like, यार ऐसे लोग हैं दुनिया में. मैं अभी सुन रही हूँ, आई एम लाइक ऐसे भी लोग हैं. बहुत सारी. मैं तुमको बाद में तो तुम्हारा तो 10 एपिसोड मेरे साथ. He is अल्हम्दुलिल्लाह, and I always, you won't believe, every day I make sure कि मैं 2 रकात शुक्राना पढूं नमाज for a husband like him. आज की तारीख में to have a husband like him is so tough. मतलब उन्होंने ना मुझे हमेशा मोटिवेट किया है. हमेशा मुझे होता ना जनरली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन लाइफ, अभी तुम्हारा ट्रांजिशन टाइम है, तो लोग हमेशा बोलते हैं ये ऐसा गंदा है, ये ऐसे वैसे, पहले नाम रखते. माय हस्बैंड ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज मी इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मेरी वो जर्नी शुरू हो रही थी. एंड व्हेन आई टुक माय हिजाब, माय हस्बैंड डिडंट नो कि मैंने हिजाब, तब तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो इट वाज जस्ट द प्रोसेस. तो मैंने उनको एक दिन बोला कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं स्कार्फ बांध के जाती थी तो लोगों को लगा कोविड है, तो सब जैसे पीपी किट पहन के जाते हैं, ये ऐसी सब पहन पुन के मास्क लगा के जा रही है. एंड आई वाज लाइक नो, आई रिमेंबर इट वाज माय बर्थडे एंड आई हैड कॉल्ड फॉर सम स्कार्फ्स. दूसरे दिन मैंने पहना एंड 2-3 दिन पहना एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई विल नेवर रिमूव इट एवर अगेन आउट ऑफ नोवेयर. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई हैव टेकन हिजाब फॉरएवर. एंड देन ही वाज लाइक, आर यू श्योर? पक्का? तुम देखो, होश में काम करना, जोश में नहीं. आज पहनोगी कल उतारोगी, बेअदबी मत करना, सोच के करो, टाइम ले लो अपना, लेकिन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. ऐसा मैं समझ गई इम्पोर्टेंस बिकॉज आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो, एंड आई वाज लाइक नहीं, नो वे, आई थिंक आई एम गोना टेक दिस हिजाब. एंड आई थिंक उनका जो एक चीज जो अच्छी थी कि उन्होंने मेरे अंदर ना हमेशा, कहते हैं ना ऊपर वाला 100 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो ऊपर वाला वो एक अच्छाई को हाईलाइट करता है, लेकिन दुनिया के लोग 99 अच्छाई हो और एक बुराई हो, वो आपके एक बुराई के पीछे पड़े रहेंगे. तो मेरे अंदर कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन 1-2 बुराई जो मेरे अंदर है, लोग बस उसको ही आज तक वही चीज को पॉइंट आउट करते हैं. तो उस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया. एंड व्हेन वी गॉट मैरिड, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सेड 3 महीना ही शादी टिकेगी, ये 6 महीने में डिवोर्स हो जाएगा, इसको बच्चा नहीं होगा. इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दैट एंड यू आर लिसनिंग टू इट एंड पीपल आर मेकिंग वीडियोज. एंड इमेजिन एक नई आपकी शादी हुई है, एक तो यू आर एन इमोशनल पर्सन एंड देन आपका लाइफ इतना चेंज हुआ एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू. मतलब मैं तो बहुत रोती थी, मुझे शादी के फर्स्ट 6 महीने तो मैं बहुत ही रोती थी. व्हेन आई टू सी ऑल दिस, मैं नहीं ले पाती थी, मैं बहुत सेंसिटिव थी इस चीज को लेकर. तो मैं हस्बैंड लाइक बोल, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. एंड देन यू नो, ऑफ कोर्स आई मेट दिस ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्पीकर तारिक जमील साहब मेरे एक दुबई के ट्रिप में. एंड आई वाज एनी विच वेज, आई लव दैट मैन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसे वाहिद स्पीकर है जो हमेशा ना यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, सबको कैसे लेके चलना है, बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बहुत और प्यारी प्यारी बातें करते. तो मुझे हमेशा उनका बयान सुनने अच्छा लगता था. यूट्यूब पे सुनती थी ये वो. एंड जब मुझे पता चला माय हस्बैंड नोज हिम, तो आई वाज तो वेरी वो टाइम मोमेंट. एंड वो टाइम पे तो मेरे हस्बैंड को भी मैं एक बार मक्के में मिली थी थ्रू समवन, तो मुझे पता चला ये उनको जानते हैं. तो फिर मैंने कहा मुझे बात करा दो, मुझे बात करा दो. तो मेरी उनसे बात हुई एंड मैं उनसे मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली और उन्होंने मुझे जैसे वेलकम किया. मैं मतलब जो एक मेरा परसेप्शन था ना, जो हम देखते कि यू नो इतने दीनदार लोग, मतलब मैं मतलब यू नो हमें शर्म भी आती है कभी कभी उनसे मिलने के लिए कि यार मतलब यू नो यू जस्ट फील वियर्ड कि मतलब कैसे जाऊं मैं, क्या बात को, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या प्री कंसीव नोशंस हैं इनके अंदर मेरे बारे में. बट उन्होंने मुझे यू नो रुबीना, मुझे हदिया भी दिया, गिफ्ट भी दी, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना वक्त दिया और मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी काम छोड़ दो, हलाल कमाओ, ये गंदा है, कुछ नहीं. बल्कि ही वाज टॉकिंग टू मी, और क्या हो रहा है तुम्हारी इंडस्ट्री में, और क्या कर रहे हो. एंड ही वाज सो, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जिसने, उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करी एंड वो पढ़ाई करते वक्त उनको जहन में आया कि अब मुझे ये नहीं करना, दीन का इल्म हासिल करना है, मुझे मौलाना बनना है. एंड दैट टाइम उनके खुद के इंटरव्यूज में कि उनके पेरेंट्स ने अपोज किया, क्योंकि लोग कहते हैं मौलाना की क्या सैलरी है, कौन लड़की देगा इन्हें. आज भी देयर आर पीपल हु आर मुफ्तीज एंड मौलानाज हु अर्न 10,000 15,000 रुपीज अ मंथ, मे बी 15 इज अ लॉट, आई एम टॉकिंग. उसके अंदर अपना घर देखते, बीवी देखते, बच्चे देखते, राशन देखते, कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई उसको, उनको भी तो पता है ना कि इनकी सैलरी यही होगी. लेकिन इमेजिन हाउ दे डिवोट देयर लाइफ. एंड मुझे आज भी याद है, मुझे वो एक औरत मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती है. मैं जब अंकलेश्वर में थी एंड आई रिमेंबर दैट आई वाज सिटिंग ओवर देयर एंड देन शी केम एंड आई लाइक कैसे चल रहा है. इस लाइक वी न्यू उनके हस्बैंड की सैलरी कितनी थी पता है रुबीना, ओनली 7,000 एंड शी हैज 5 kids. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर, यू नो द वे शी सेड अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा चल रहा है.
आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक सेकंड उठ के किचन में चली गई क्योंकि मैं रोना नहीं रुकने वाला था। मेरे को अंदर जाके मैं रोकर वापस आई। आई कुडंट बिलीव कि कोई 7,000 रुपए पे इतने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी कर सकता है। एंड आई थिंक दीज आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी। Every person I meet every day when I travel, when they talk, they inspire me. कि यार I have to be grateful for what I have. What I have. There are people who don't even have this. And then of course when I met this Maulana, I was like wow. And then 1 साल के बाद उन्होंने मेरे निकाह का पैगाम मुझे भिजाया through Anas. तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़का है तो आप उनका देखिए, आप निकाह के बारे में सोचिए, या हम भी ढूंढ सकते हैं, या आप इन्हें भी कंसिडर करें। Oh, And जब मेरा वॉइस नोट he played a Cupid also. Wow. सो मैंने सोचा, अब उन्होंने, अब मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, मुझे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं बोलूंगा तो ये सोचेगी यार ये दाढ़ी टोपी वाला इंसान है तो मुझ पे ऐसी नजर रखता है। तो वो बेचारे बहुत वो हो गए कि मैं कैसे ये करूँ, और मेरे घर में ऑलरेडी उनके रिश्ते देखे जा रहे थे उनके लिए। तो उन्होंने बोला मैं ये वॉइस नोट ही फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मौलाना साहब का पैगाम मैं एटलीस्ट मैं अमानत आगे कर दूं। एंड जब मैंने देखा मैंने सोचा पागल हो गया, तो कहाँ तुम कहाँ मैं। लोग I actually like this cuteness of yeah, you. and दुनिया वाले लोग, I'll tell you how they do. Even when I got married, they feel Sana is here, and then they compared my husband. I said, पागल तुम्हारी आंखों में पर्दा है. Sana is here and the husband is here. You don't know his value. He's the हीरा in the कोयला. Just because you don't know, तो तुम दुनिया का देखकर, you know, the outer beauty. And आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, आपको गुड लुकिंग लड़का लड़की चाहिए, अच्छा लड़का लड़की किसी को नहीं चाहिए, जो घर संभाले, जो बच्चों को संभाले, जो हस्बैंड वो किसको नहीं क्रिएट करे। फैशन शो। मैंने कहा मेरे घर में कोई फैशन वीक नहीं चलने वाला, मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझे इज्जत करे, मुझे मोहब्बत करे। और after all, Sana has to be happy. Because after a while, Rubina, when you're married, after 3 years, 4 years, 5 years, it's no more lovey-dovey thing that keeps your relationship. honeymoon period खत्म हो जाता है। और इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा हस्बैंड मेरे सिचुएशन को कैसे समझ रहा है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लिए खड़ा कैसे हो रहा है, मेरे आगे की सिचुएशन में मेरा साथ कैसे देगा, मेरी फीलिंग्स को कैसे समझेगा, तो वो बहुत जरूरी है। तो जब मुझे मौलाना साहब ने उस वक्त रिश्ता भेजा तो मुझे तो लगा कि यार पहली बात, माई हस्बैंड इज ऑलमोस्ट 7 years younger to me. So I was like, तुम छोटे हो और I am 7 years older. So then he's telling me the sunnat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he got married first time with his first wife, Ma Khatija, she was elder to him, 15 years. So he was like, ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी. And I was like, अच्छा. And मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मेरी जहन में था कि मौलाना बहुत बोरिंग होते हैं, you know, because मैं एक ऐसी फैंसी लाइफ से आ रही थी, मुझे था इनसे शादी करूंगी, इनके घर में तो टीवी भी नहीं होता है। मैं तब की बात कर रही, जो मेरा माइंडसेट था। एंड जब हम लोग मौलाना से वापस आ रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे डैड थे, मेरी आंटी थी, तो हम गाड़ी में आ रहे थे, मुझे ड्रॉप करे थे और गाड़ी बस पिन ड्रॉप साइलेंस है। मुझे गाड़ी में म्यूजिक के बिना तो गाड़ी चलाना, मुझे लगता था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई I like it. और मैं दुबई में हूँ, गाना क्यों नहीं बज रहा है, ये लोग ऐसे सुमसाम, ऐसे लग रहा है जैसे कब्रिस्तान में आ गए, सब ऐसे बैठे। एंड देयर वाज दिस वन थिंग व्हिच आई लव्ड द मोस्ट, which actually made me think about a lot of things in life. I remember there's this another famous speaker जो singer थे, बहुत famous थे, जुनैद जमशेद साहब मरहूम, and my husband was talking about him, very good friends to him, and I remember he said, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस दे, उनकी मगफिरत करे। एंड उस वक्त मैं सोची, सना अगर तुम्हारी मौत हो जाए, तुम मर जाओ, डू यू हैव ऐसे कोई दोस्त जो तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करे? रुबीना, एक दोस्त का नाम भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं बोली ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ डांस करने वाले, इनको मेरी पड़ी लिए कवर में आजाब हो। एंड दैट इज लाइक, नहीं सना, यू हैव टू फाइंड पीपल लाइक दैट हु से लाइक दैट। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू अ मैन लाइक हिम विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए। एंड देन द वे ही टुक केयर ऑफ मी, एंड देन ऑफ कोर्स लॉकडाउन में आई वाज लाइक, वो ऑफर जो दिया था 2 साल पहले वैलिड है अभी। अगर आप भी कंसिडर, तो आपने तारिक जमील जी के लिए जो अपना प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाया और रिस्पेक्ट दिखाई, एंड यू नेम्ड योर सन आफ्टर हिम, इट्स अ बिग थिंग, कमेंडेबल। और ऑल्सो आई वांट टू टेल पीपल, बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील साहब, तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने उनके फादर का नाम भी ले लिया जमील। सो आई टोल्ड
बच्चों अरे नो, जमील इज नॉट हिज फादर्स नेम. उनके अब्बू का नाम कुछ और है, उनका नाम तारिक जमील ही है. मैंने भी खुद पहले पता किया कि तारिक जमील, ऐसा तो ना हो कि मैं इनका तारिक जमील पता है, उनके अब्बू के भी नाम मैंने इसमें डाल दिया. तो बोले नहीं, उनका अब्बू का नाम है समथिंग एल्स एंड तारिक जमील इज हिज नेम. देयर इज नो फादर्स नेम. सो लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल फील कि यार जमील आपने क्यों रखा, क्योंकि यू नो उनके अब्बू का नहीं है, उनके अब्बू का नाम ये उन्हीं का नाम है, ये उन्हीं का पूरा और नाम अब है. आपके बेटे का नाम अब है. मेरे बेटे का नाम है. तो मैंने कहा एंड आई केप्ट दैट नेम. जब मैं नाम रख भी रही थी, आई वाज लाइक अल्लाह ऐसे ही बनाना इन्हें. दैट इज अ होल you know idea that he has to be loving, he has to be as soft as him, and you know when I see him I admire him. जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक बाप ऐसा ही होना चाहिए, एक शौहर ऐसा होना चाहिए, एक दाई ऐसा होना चाहिए. दाई इज द वन हु गिव्स मैसेज, जो मैसेज आगे लेके जाते. कि दाई कभी मधु नहीं होता. एक दाई के अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे अच्छी हूँ, या यू नो ये ऐसा कभी सामने वाले को इंफीरियर ना समझे, खुद को सुपीरियर. तो दाई को हर चीज से फ्री होना चाहिए. उसका काम सिर्फ है मोहब्बत फैलाना और यूनिटी. एंड दैट इज व्हाट आई सॉ इन हिम एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी इन माय सन. वाओ. कंसिडरिंग माय लाइफ हैज चेंज, आई आल्सो वांट. देखो क्या होता है ना, हम जो भी चीजें जो हम आगे जाके लाइफ में सोचते हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, गुनाह है, या ये कहीं ना कहीं बचपन से हमारे माँ बाप हमारे अंदर डालते हैं. द फैक्ट इज, अब जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना इज हराम, इट्स नॉट गुड. और अगर आप इन जनरल भी देखोगे तो जो हैप्पी बर्थडे है ये एक सेटनिक रिचुअल है. Oh. And it's very clear, it's all on the gram. Like you don't even have to believe me for a matter of fact. Just go and research. तो एक जो पहले विंटर्स में जो जगह हुआ करती थी, तो वहां पे जो लोग मर जाते थे, तो जो जितने लोग वो विंटर बच जाते थे, तो वो लोग जितने साल बचे वो कैंडल लगा के करते थे. और जितने भी लोग जो भी सेटनिक, जो भी अस्तगफिरुल्लाह, जो भी मुझे नहीं पता, बट फॉलो करते, वो खुद आके कहते कि ये जो हैप्पी बर्थडे बोलना, जो इसके ये शिरकियात कलिमात है. तो जब ये लोग ये बोलते हैं, इट इज प्रेजिंग द सेटन. तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, एंड 2020 वाज द टाइम जब मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था, व्हेन आई वाज यू नो, जब चेंजेस आ रहे थे, तो बेचारे मुझे सरप्राइज देने घर पे आ गए. एंड आई वाज लाइक ये तुम्हारा आखिरी साल है, वैसे भी अगले साल तुम दिखने भी नहीं हो मेरे यहाँ, मैंने बर्थडे ही नहीं मनाना है तो कहाँ दिखोगे. तो एंड दैट इज व्हेन आई मेड श्योर कि उस टाइम मैंने बोला कि अब मैं अपना कोई बर्थडे सेलिब्रेट कभी नहीं करूंगी. हाँ, जिस दिन मेरा होता है, जिस दिन होता है, मेरे घर वाले कुछ जिनको याद होता है, अभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, दुआएं दे देते, दुआएं दे दो, ये दे दो, बट नो सेलिब्रेशन, नो स्पेशल कि आज केक लाना, ये कुछ भी नहीं होता है. सो आई मेड श्योर कि ये चीज मैं अपने बेटे को बचपन से डालूंगी, बिकॉज मैं बचपन से, मेरा बच्चा ये करेगा, अब उसको सेटनिक एक्टिविटी में कौन डाल रहा है, मैं ही डाल रही हूँ ना. फिर कल स्कूल जाएगा, दूसरों को देखेगा ऐसा. अब जैसे मेरे घर में ससुराल में इतने छोटे छोटे बच्चे, रुबीना, किसी को किसका बर्थडे, आज तक मुझे मेरे पूरे घर में किसका बर्थडे कब आता है मुझे मालूम ही नहीं है. और इतने छोटे बच्चे कभी जिद नहीं करते, मैंने आज तक नहीं देखा इन 4 सालों में. पढ़ा वैसा रहे, सिखा वैसा रहे, बर्थडेज आर यू नो, हमारी इनफैक्ट जिंदगी का 1 साल कम हो गया. ये अफसोस की बात है कि अभी बचा कितना है अच्छा काम करने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए. व्हाट इज दैट टू सेलिब्रेट. और जो चीज मुझे लगती है गलत हो, आई मेक श्योर कि मैं, अभी जैसे बहुत होता है जब जो थोड़े बेचारे अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे, आई डोंट नो व्हाई, कि एक सेटनिक रिचुअल को कैसे कैंसिल आउट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. लाइक हाउ इज इट सो टफ फॉर यू टू नॉट हैव इट. सना, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच. क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने सुना होता है, सुन के छोड़ दिया, पढ़ के निकाल दिया, पर इतनी गहराई से कभी किसी ने समझाया नहीं है, और कभी किसी ने बताया भी नहीं है. एंड आई एम ग्लैड कि हमने ये कॉन्वर्सेशन किया, क्योंकि मतलब वो होता है ना, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, कभी यू नो इन दो वर्ल्ड्स का कभी ऐसे बैठकर कभी यू नो खुले में कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई, बातें नहीं हुई है. आई एम एक्सट्रीम वेरी हैप्पी. मतलब मुझे दिल ही दिल बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि हो रही है कि मैंने कितना कुछ सीखा है. आई हैव लर्नड सो मच. आई विश हम ये कॉन्वर्सेशन लंबी करते. एंड ट्रस्ट मी, मेरी अभी जितने भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, आपके साथ सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन, एंड आई हैव एंजॉयड लिसनिंग टू यू, बिकॉज आई एम लर्निंग. मेरे पास इतने आहा मोमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अरे वाह, ऐसा भी है, ये भी नजरिया है देखने का, ये भी एक तरीका है किसी बात को समझने का. सो सना, commendable. Thank you so much. It's a very small life you're having anyways, Rubina. Imagine how much we've lived already. Absolutely. It's our next generation that is going to lead now. Yeah. Tomorrow our children are going to be out and there are people who will learn from our children. So हमें अपने बच्चों को वो
अच्छी अपब्रिंगिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे वो दूसरे बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा हम सोचते हैं ना कि दूसरे बच्चे मेरे बच्चे की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस, हमारे बच्चे भी किसी की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस ना बने ना, वो भी हो सकता है. सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, where so many things are, you know, I don't want to name anything, but in general there is so much of dirt outside and everything is so easily, you know, उसका एक्सेस इतना ईजी हो गया है जो बच्चों को, अब इंस्टाग्राम में देख लो, दुनिया में, ग्लोब में जो भी हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यू नो, इस अवेयरनेस के नाम पे, उस अवेयरनेस के नाम पे, एंड इट्स स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी. Like sometimes I feel I want to homeschool my child, looking at what is happening around. So that is why you have to, आज की तारीख में मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है. आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपको देखना है कि आपका बेटा बेटी कितना भी छोटा क्यों ना, प्लीज डोंट लीव देम विद स्ट्रेंजर्स और एनीबडी, फॉर नॉट इवन विद फैमिली मेंबर्स, आई विल से, यू नो, जहाँ पे आपको पता नहीं, जो एक्सटेंडेड मेंबर्स. नो, आप अपने बच्चों पे ध्यान रखो. इट इज, आज की दुनिया इज वेरी स्कैरी. So true, so true.